नमस्कार दोस्तों, आइए आज हम मार्गशीर्ष मास की अमावस्या के बारे में जानेंगे। हर अमावस्या की तरह मार्गशीर्ष मास की अमावस्या का भी विशेष महत्व है। इसे अगहन अमावस्या के नाम से भी जाना जाता है। शास्त्रों में अमावस्या तिथि को पितरों को समर्पित माना गया है। धार्मिक मान्यता के अनुसार अमावस्या के दिन नदी स्नान, दान आदि से पाप मिटते हैं और ऋण से मुक्ति मिलती है। श्रीमद् भागवत गीता में स्वयं श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से कहा है कि महीनों में मैं मार्गशीर्ष माह हूँ तथा सतयुग में देवों ने मार्गशीर्ष यानी अगहन मास की प्रथम तिथि को ही वर्ष का आरंभ किया था। अगहन अमावस को पवित्र नदियों में स्नान का भी विशेष महत्व बताया गया है। पौराणिक शास्त्रों के अनुसार देवी देवताओं से भी प्रथम पितृदेव को प्रसन्न करना बताया गया है। जिस किसी भी जातक की कुंडली में पितृदोष हो या संतान उत्पत्ति होने में कोई परेशानी हो या फिर नवम भाव में राहु नीच के होकर स्थित हो, उन जातकों को इस दिन उपवास अवश्य रखना चाहिए। इस दिन के उपवास को करने से मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी जातक श्रद्धा भाव से अगहन अमावस्या का व्रत रखता है, उसके पितृगण ही तृप्त नहीं होते, बल्कि ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, पशु पक्षी और समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद देते हैं। दोस्तों, इस मास को मार्गशीर्ष मास इसलिए कहा जाता है क्योंकि यही वो मास है जिसे श्री कृष्ण का स्वरूप माना जाता है। अगहन माह के बारे में यह भी कहा गया है कि इस माह का संबंध मृगशिरा नक्षत्र से होता है। ज्योतिष पंचांग के अनुसार अगहन माह की पूर्णिमा मृगशिरा नक्षत्र से युक्त होती है, जिस कारण से इस मास को मार्गशीर्ष मास कहा जाता है। स्कंद पुराण के प्रभास खंड में तो यहाँ तक लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरे का अन्न खाता है, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्न के स्वामी या दाता को मिल जाता है। अगर आपकी अपनी ज़मीन है या फिर आप खेती पर काम करते हैं या कराते हैं, तो अमावस्या के दिन खेती का काम बिल्कुल ना करें, ना ही आप मजदूरों से करवाएं। उस दिन आप जप करें और भगवत गीता का 7वां अध्याय अमावस्या को पढ़ें और उस पाठ का पुण्य अपने पितरों को अर्पण करें। सूर्य को अर्घ दें और साथ ही साथ यह प्रार्थना करें कि आज जो मैंने पाठ अमावस्या के दिन किया है, उसका पुण्य मेरे घर में जो भी लोग गुजर गए हैं उनको उसका पुण्य मिल जाए। तो यह सब करने से हमारे पितरों का आशीर्वाद हमें मिलेगा और हमारे घर में हर प्रकार की सुख संपत्ति बढ़ेगी। अमावस्या के दिन बाल और नाखून नहीं काटने चाहिए। ऐसा करने से धन की हानि होती है। यहाँ तक कि इस दिन बच्चों के नाखून काटने से भी बचना चाहिए और इस दिन तिल के तेल का सेवन भी वर्जित माना जाता है। तो दोस्तों, आप भी मार्गशीर्ष की अमावस्या पर अपने पितरों का स्मरण करके और उनके निमित्त दान पुण्य करके अपना और अपने परिवार का उद्धार कर सकते हैं और सफलता की सीढ़ी पर चढ़ सकते हैं। यदि आपको यह जानकारी सदुपयोगी लगी है तो इसे शेयर करना न भूलें। धन्यवाद।